नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है साथियों, इस महीने की 24 तारीख यानी कि आज 26 तारीख है, तो 24 तारीख को सीएम साहब ने करनाल में एक सम्मेलन किया आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारियों के साथ। हमने उसकी कंप्लीट वीडियो डाली थी। क्या कुछ उसमें सीएम साहब ने कहा है, क्या आश्वासन दिए हैं और कर्मचारी क्या उम्मीदें रखते हैं। तो कर्मचारी ने कुछ उम्मीद के साथ ही ये जो है प्रोग्राम करवाया था सीएम साहब का। आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि वो भी अपनी मांगे जो है सीएम साहब के सामने रखना चाहते थे। तो उन्होंने सीएम साहब के सामने जो अपनी मांगे रखी और उसमें सीएम साहब ने कुछ जो भी आश्वासन कहा या फिर जो भी शब्द बोले, हमने कंप्लीट वीडियो बिल्कुल ऐसे के ऐसे एज इट इज अपने चैनल पर डाल दी। तो उस वीडियो पर दोस्तों कर्मचारी साथियों ने कितने सारे कमेंट किए हैं, किस तरह के किए हैं, कितना भरोसा कर पा रहे हैं, कितना नहीं, तो वो सारे के सारे कमेंट्स है जो वो इसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोगों को भी जानना चाहिए कि आपके जो कर्मचारी साथी हैं वो कितना भरोसा कर पा रहे हैं सरकार पर, उसके वादों पर, या फिर दोस्तों जो है उनके मन में क्या है सरकार के प्रति। देखिए यहाँ पर जो वीडियो हमने डाली थी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सम्मेलन की, तो उस पर ये जो कमेंट आए हुए हैं वो इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दीप दहिया जी कह रहे हैं, करना होता तो अभी करते, बाद में कुछ नहीं करेंगे ये लोग। यानी कि साथियों, जो सीएम साहब ने उसमें मीटिंग में क्या बोला था आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, अभी परसों यानी कि 24 तारीख के वाली में, कि भाई जो है आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, तो आचार संहिता लगी हुई है तो फिलहाल ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं। हाँ, अधिकारी इसके बारे में जरूर कोई ना कोई उचित निर्णय लेंगे। यहाँ पर दूसरे जो साथी है राज सिंह, ये बोल रहे हैं ये सब वोट लेने का बहाना है, बाद में कुछ नहीं होना। टाइम देने का मतलब अभी वोट ले लो, बाद में गुड बाय बोल देंगे। यानी कि जो कर्मचारी हैं वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सरकार के वादों पर। यहाँ पर देख पाएंगे वोट के बाद कुछ नहीं होना, गोली दे दिए जाएगी। यानी कि एक तरह से बहकाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, इस तरह का मानना है यहाँ पर इन साथी का। तो काफ़ी सारे साथियों ने जो है इस पर कमेंट किए हैं इस वीडियो पर। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो वाली वीडियो डाली थी हमने, ये सीएम खट्टर का ही भाई है, पक्का करने का नाम तक नहीं ले रहा है। तो पक्का करना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर ये बात तो सच है कि उस सम्मेलन में किसी भी तरीके से, किसी भी मतलब पॉइंट पर ये बात निकल कर सामने नहीं आई भाई हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो संकल्प पत्र है, हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र है, उसमें कच्चे कर्मचारियों के बारे में कोई भी बात की हो, या फिर हम पक्का करने की बात कर रहे हैं या फिर काम चला रहे हैं, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं बोला गया है। वो चाहे करंट पार्टी यानी कि सत्ता का है या फिर विपक्ष का है, उनमें भी ज़्यादा जानकारी ज़्यादा बातें नहीं है कच्चे कर्मचारियों के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे बहुत सारे साथी हैं जो समान काम समान वेतन की मांग भी करते हुए नजर आए। यहाँ पर भाई कम से कम पक्का नहीं तो समान काम समान वेतन तो कर ही दीजिए। दूसरा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, एक साथी ने तो कमेंट किया कि एक जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में एएलएम थे 171, उनको निकाल दिया गया था, तो वो खट्टर साहब से मिले थे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि भाई कल उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 171 एएलएम खट्टर से मिले थे, उसने साफ साफ जवाब दे दिया सबके आगे, कहा कि कौशल रोजगार कोई रोजगार नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो कर्मचारी हैं वो जो खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जो खासकर कच्चे कर्मचारियों की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, और बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो है सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी। यहाँ पर पक्का करने के संबंध में कुलदीप जी बता रहे हैं वे पार्ट 2 कर्मचारियों को पक्का कर दो प्लीज सीएम साहब। तो कर्मचारी तो बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जो उम्मीदें खरा नहीं उतर रही है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे वो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से रिलेटेड भी यहाँ पर अपडेट देखने में मिली। बलजीत जी ने यहाँ पर कमेंट किया है, भाई मैं कौशल में 290 लाइनमैन जो बाहर निकाल दिए गए हैं फिर लगाने की क्या जरूरत थी, कौशल से बच्चों के साथ भद्दा मजाक बना रखा है। यानी कि काफ़ी सारे जो है कर्मचारी जो कौशल से नाखुश भी नज़र आते हैं, और कुछ को जो सुविधा मिल रही है जैसे समय पर सैलरी बहुत सारों की आ भी जाती है, बहुत सारों की नहीं भी आती है, इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पर जो एएलएम हटाए हैं 171 वो भी काफ़ी बड़ा मुद्दा चला हुआ फिलहाल। सीएम यानी कि पूर्व सीएम से भी मिल चुके हैं साथी, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। एक बार हटा दिया तो हटा दिया। दूसरी तरफ यहाँ पर सर्वेश कुमार यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक पैसे के विश्वास के लायक नहीं है ये गवर्नमेंट, और यहाँ पर
एक और साथी हैं जो यहाँ पर बोल रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि वोट के बाद कुछ नहीं होना, गोली दे रहे हैं। यहाँ पर ये भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है कमेंट करते हुए नजर आए बहुत सारे साथी। कुछ नहीं सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा यहाँ पर मोनू कंबोजी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इतना लंबा समय बीत गया है, इस सरकार को 10 साल होने को हैं, लेकिन कर्मचारियों के पक्ष में कोई ज़्यादा ठोस निर्णय लेते हुए सरकार नज़र नहीं आई। यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे एचके वालों का भी कुछ सोचो। यहाँ पर पार्ट 2 की बात ना करें। पार्ट 2 की बात तो सिर्फ साथी इसलिए हो रही है क्योंकि पार्ट 2 कर्मचारियों का ही वो सम्मेलन था, वरना उम्मीद तो सभी कर्मचारी लगाए बैठे हैं कि सरकार कोई पॉलिसी लेकर आए, पक्का करे। हालांकि ये भी आप लोगों को बता दें कि पहला अगर किसी का हक बनता है, जी हाँ, पहला किसी का हक बनता है डीसी रेट या आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारियों का ही नंबर लगेगा। ये भी आप लोग जान लेना। ये बात भले ही किसी को अच्छी लगे या फिर बुरी लगे, क्योंकि जो प्रोसीजर होता है वो पार्ट 2 के कर्मचारियों का ज़्यादा फॉलो किया जाता है और जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के कर्मचारी हैं उनका कम फॉलो किया जाता है। वो सिर्फ वर्कलोड के कारण लगाए जाते हैं। पार्ट 1 के कर्मचारी सैंक्शन पोस्ट पर काम नहीं कर रहे होते हैं, जबकि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी सैंक्शन पदों पर काम कर रहे होते हैं। हालांकि ये भी आप लोगों को साथ में बताते चलें कि बहुत सारे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी भी कुशल रोजगार निगम में जोड़ दिए गए, उनकी नाराजगी के बावजूद भी। यहाँ पर आगे देख लेते हैं, लगातार जो कर्मचारी हैं पक्का करने की मांग करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे जो कर्मचारी साथी हैं लगातार आवाज़ उठाते नजर आएंगे। यहाँ पर भी देख पाएंगे आप लोग जो है कर्मचारी साथी बोल रहे हैं भी किस तरह से जो है कर्मचारी की मांगों को ठेंगा दिखाने का काम जो है किया जा रहा है। वोट डल जाएंगे, वोट लेने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, इस तरह का यहाँ पर कर्मचारी बोल रहे हैं। हालांकि साथ के साथ बहुत सारे कर्मचारी ने पॉजिटिव जो कमेंट दिए हैं, लेकिन पॉजिटिव कम है और जो नेगेटिव कमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही देखने में मिल रहे हैं। यानी कि कर्मचारी हैं जो वो खासकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, जो वो कम भरोसा कर पा रहे हैं इतने लंबे समय बीतने के बाद भी। अब रही भरोसे की बात, तो देखिए हमारा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से तो हम यही बोलेंगे साथियों कि बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। देखिए अब बहुत सारी जगह पर कांग्रेस की सरकार भी है, अब बहुत सारे राज्यों में जैसे बहुत सारी जगहों पर बीजेपी की सरकार भी है या फिर आम आदमी की पार्टी की भी सरकार है, 2 जगह पर, ठीक है। तो किसने काम किया है कच्चे कर्मचारियों के लिए? अब पार्टियों का बैकग्राउंड, उनके काम करने का तरीका कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में वो आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि हमने काफ़ी दिन पहले भी इसका जिक्र किया था, अभी जो चौटाला राज में उसमें भी आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों पक्का करने की एक पॉलिसी आई थी 2003 में। कांग्रेस राज में 2014 में भी आई थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में जैसा कि पता है पंजाब में काफ़ी सारे कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित किया जा चुका है। और रही बीजेपी पार्टी की हरियाणा की अगर स्पेशल बात करें तो हरियाणा में हमने इस तरह का नहीं देखा है, या फिर हमें हमारे खासकर हमारी नज़रों में तो नहीं आया है। अगर आप लोगों की नज़रों में है कि भी कहीं पर पक्का किया हो बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट थे कर्मचारियों के जो वीडियो पर डाले थे, सम्मेलन की वीडियो जो हमने डाली थी अपने चैनल पर। बाकी जो भी साथी उस सम्मेलन वाली वीडियो को देखना चाहता है तो कंप्लीट वीडियो है या फिर उसके पार्ट में अलग अलग भी डाल रखे हैं, आप लोग जाकर चैनल पर सर्च कर सकते हैं। मिस्टर एसबी क्लासेज पर आप लोगों को मिल जाएंगे। और हमने अपना जो व्हाट्सअप चैनल है उसको भी बना दिया है। व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर कई बार हमें जो है जो कोई लेटर आते हैं इंपॉर्टेंट सरकारी डिपार्टमेंटों के कच्चे कर्मचारियों से रिलेटेड, या फिर कोई अर्जेंट न्यूज़ आती है तो उस पर हमें डाल देते हैं, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं लेटर को या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग को। तो साथियों आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।